चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की जूते से पीटूंगी यहीं पर। अरे नहीं प्रोफेसर मैडम, बोलना तो पड़ेगा। आपका जितना मन करे उतना जूते से पीट लीजिए। यदि आपके पास जूते नहीं हैं तो इन विद्यार्थियों के ही जूते लेकर इनको पीट लीजिए। लेकिन प्रोफेसर मैडम, कम से कम इन विद्यार्थियों की पूरी बात सुन तो लीजिए। आप विद्यार्थियों की पूरी बात सुनेंगे भी ना और इनको पीटेंगी, ये तो बात सही ना है। हाँ ठीक है, आपका ओहदा थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि आप गली मोहल्ले के उड़क चुल्लू बदमाशों की भाषा प्रयोग करेंगी। तमाशा बना के रखा है। चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की जूते से पीटूंगी यहीं पर। जस्ट कीप क्वाइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर तो लिखा है आप आधुनिक हिंदी कविता की विदुषी हैं, लेकिन आपकी भाषा सुनकर के तो ऐसा नहीं लगता। इसीलिए हम कहते हैं किसी कौवे को मुलेठी खिला देने से उसकी आवाज कोयल जैसी मधुर नहीं हो जाएगी। अब आप ज्यादा उत्सुक मत होइए, प्रोफेसर मैडम का राज खोल ही देते हैं। यह मधुर भाषी आधुनिक हिंदी कविता की विदुषी प्रोफेसर मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की डायरेक्टर है। जी हाँ, सही सुना आपने, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की डायरेक्टर हैं। चूंकि इनको जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया है, लेकिन इनका पत्रकारिता से कोई संबंध ना है, ना ही प्रोफेशनल तौर पे और ना ही एजुकेशनल तौर पे, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई की है वो हिंदी सब्जेक्ट से की है। मसला यह है कि जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाले कुछ स्टूडेंट फीस और कुछ बेसिक फैसिलिटी की कमी की समस्या को लेकर के मैडम के पास शिकायत करने गए, लेकिन विद्यार्थियों की बात सुनते ही मैडम समाधान करने के बजाय घमासान पर उतर आई। तमाशा बना के रखा है। चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की जूते से पीटूंगी यहीं पर। जस्ट कीप क्वाइट। स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी एकदम सामान्य थी, जैसे कॉलेज में कंप्यूटर की कमी, प्रोफेशनल प्रोफेसर की कमी और कुछ और दूसरी बुनियादी चीजें। अब जरा आप लोग ही सोचिए, यदि कॉलेज में ऐसी बेसिक सुविधाएं नहीं होंगी तो स्टूडेंट कॉलेज में क्या करने जाएंगे? विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या, जानेंगे क्या? आखिर स्टूडेंट्स कॉलेज में रील बनाने जाएंगे या पार्टी मनाने जाएंगे, नहीं तो गुंडागर्दी करने जाएंगे, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने जाएंगे। अब जरा आप लोग ही सोचिए, इस दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता की पढ़ाई करके भविष्य में बनने वाले पत्रकारों का भविष्य कैसा होगा? क्या वो सही समय पर सही सवाल सही लोगों से पूछ पाएंगे या फिर वो सिर्फ सवालों को सुनेंगे? मुझे तो लगता है भविष्य में बनने वाले ये पत्रकार बहरे तो नहीं लेकिन गूंगे अवश्य होंगे। ये भावी पत्रकार केवल सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। अरे हमारा देश पहले से ही जर्नलिज्म के नाम पर कहानी सुनाने वाले और प्रशंसा करने वाले पत्रकारों से नहीं बल्कि प्रशंसकों और कहानीकारों से भरा हुआ है, और ऊपर से भविष्य में ऐसे पत्रकार बनेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? इस पर आपका क्या विचार है? भर दीजिए कमेंट में। ये घटना तो अभी ज्यादा सोचनीय नहीं है, इससे बड़ी शिक्षा जगत में क्रांति तो इस महाशय ने किया है। बीए परीक्षा की आंसर कॉपी की चेकिंग करके अब आप सोचने लगे होंगे का बुड़बक जैसा बात कर रहा है। आंसर कॉपी की चेकिंग करना कौन सा क्रांति वाला काम है भाई? तो आपको बता दें, वाकई ये क्रांति वाला काम है भैया। यह महाशय किसी कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर या टीचर नहीं है, बल्कि उस कॉलेज के ये एक चपरासी हैं। तो इस महाशय द्वारा किया गया यह कार्य किसी क्रांति से कम थोड़े ना है। लगता है इस कॉलेज में प्रोफेसरों से ज्यादा पढ़े लिखे चपरासी हैं, तभी तो इस प्यून को कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह मामला मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले के एक कॉलेज जिसका नाम शहीद भगत सिंह शासकीय कॉलेज है वहां का है, और जिस महाशय ने यह महान काम किया है उनका नाम पन्नालाल पठारिया है। अरे बेशर्मो, क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर कॉलेज है, कम से कम उनके नाम का ही तो कद्र कर लिए होते। दरअसल हुआ ये था कि जिस मैडम को ये कॉपी चेक करना था उनको हो गया बीमार, तो उन्होंने जुगाड़ लगाया और चपरासी भाई को बोला कि चपरासी भाई
मेरी जगह पर तुम आंसर कापियों की चेकिंग कर दो और इसके बदले में चपरासी भाई को कुछ पैसे भी दिए गए। तो चपरासी भाई को भी मौका मिला कि चलो आज चपरासी से हम भी प्रोफेसर बन जाते हैं। तो उन्होंने प्रोफेसर बन के अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया। भैया मैडम बीमार होके कहीं 1-2 महीने पढ़ाने ना आती और ये कह देती कि चपरासी भाई मेरी जगह पर तुम ही पढ़ा दो और जो सैलरी आएगी वो भी तुम ही ले लेना, तब न मजा आता जी। हम लोगों के गांव देहात में चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा देता है। मैथ का टीचर इतिहास भी पढ़ाता है, भूगोल भी पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है। यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी लेवल पर शिक्षा जगत में यही हाल है। मैडम हिंदी विभाग से पढ़ी हैं, पूरा ज्ञान हिंदी का है और उनको डायरेक्टर बनाया गया है पत्रकारिता विभाग का।